Students, welcome to Malika's literature classes. Hope so you all are doing well in your life. So without wasting any time, let's start this session, the question answer session. Okay. The first question is, why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? The first thing which you notice is that in this poem is कि वो नहीं intrude करना चाहते because he really want him to understand the feeling of loss. He just wanted to give him space. वो स्पेस देना चाहते थे उस बॉय को सो दैट कि वो कोप अप कर पाए. एक्चुअली वो समझ पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, बिकॉज उस बॉय के लिए वो उसकी फर्स्ट लॉस थी. फर्स्ट लॉस उसे पता नहीं था इससे पहले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉस एंड लॉस के बाद इंसान क्या फील करता है. सो इसीलिए वो इंट्रूड नहीं कर रहे थे बिकॉज वो चाहते थे कि वो खुद से लर्न करे. एंड वो बॉल इसलिए नहीं देना चाहते थे बिकॉज ही थिंक्स दैट वी आर नॉट टेलिंग हिम टू बाय अनदर बॉल. He become more upset और also he knew very well ना कि आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो. वो बॉल को आप ला के दूसरी बॉल दे सकते हो, लेकिन उस पहली प्रायर बॉल के साथ जो अटैचमेंट थी, जो लव कनेक्शन एक फॉर्म हो गया था, जिसके साथ उसने पूरी चाइल्डहुड बिताई थी अपनी, उसके साथ खेला था, टाइम स्पेंड किया था, जो बॉन्डिंग फॉर्म हो गई थी, उसको मनी से नहीं खरीदा जा सकता. सो अगर दूसरा बॉल आ भी जाएगा तो वो अटैचमेंट, वो लव, वो बॉन्डिंग लेकर नहीं आ पाएगा. नेक्स्ट है स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? It is linked to the memories of the days when he played with it. Yes, the ball had, मतलब मुझे पर्सनली आपने भी पोएम पढ़ा होगा कि हाँ बहुत लॉन्ग टाइम से था उस बच्चे के पास. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द बॉल हैज़ टू बी लॉस्ट ना, ईदर टुडे और टुमारो. आपको ये भी पता है कि कभी ना कभी तो वो बॉल खोएगी. कोई भी चीज़ हमारे साथ टिल द एंड ऑफ लाइफ नहीं रहती है. बट या इट इज़ लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट, व्हेन ही स्पेंट टाइम विद इट, एंड ही कांट रिप्लेस इट बिकॉज वो मेमोरीज दोबारा नहीं आ सकती हैं दूसरे बॉल के साथ. नेक्स्ट है व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन. पोजेशंस मीन्स व्हाट आर लाइफ इज फुल ऑफ लॉट्स ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स. एंड आप बहुत सारी चीज़ें पोजेस करते हो या ओन करते हो. ठीक है. सो द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब ही यही हुआ. बट इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि यू जस्ट कांट बाय एनीथिंग विद मनी. देयर आर समथिंग जो कि इनवैल्यूएबल होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, एंड वो होता है लव, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, व्हाटएवर जो भी इमोशंस होते हैं. Next, do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the word that suggests the answer. No. The boy hasn't lost anything earlier. नहीं, उसने नहीं खोया था. Because कौन सी लाइन बताती है, कौन सी लाइन ये शो करती है? The first sense of responsibility. डबल कोट में लिख लीजिएगा, the first sense of responsibility. क्योंकि जैसे ही उसने लूज किया, he understood one thing very well that कि उससे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टूवर्ड्स द पर्सन और टूवर्ड्स द थिंग. जो भी वो पॉजेस करता है, जो भी वो ओन करता है, उसके टूवर्ड्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन एंड टू प्रोटेक्ट दैट थिंग. उसको प्रोटेक्ट करना. सो जब उसने बॉल को लूज़ किया, सो अब वो आने वाले समय में जितनी भी चीज़ें उसके पास है या जो भी पर्सन है, वो उसके टूवर्ड्स प्रोटेक्टिव रहेगा. जॉन बैरीमैन का कहने का मतलब यहाँ पर क्या था कि आफ्टर लूजिंग हिज फादर, वो अपनी मदर को लूज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो गया था टुवर्ड्स हिज मदर. ओके. तो फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट कि ये फर्स्ट लॉस थी जिससे फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, एंड उसने पहले कोई भी चीज़ नहीं खोई थी. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम. ओके. What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own words. अब पोइट ने क्या कहा था कि क्या सीख रहा था, क्या एक्चुअल में जो बॉय था वो क्या सीखा था, अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है. द बॉय सेज दैट द बॉय इज लर्निंग एंड स्पेशली टू स्टैंड अप, टू मूव ऑन, टू ग्रो. वो कोप अप कर रहा था. एक तो सबसे पहले उसने एक्सपीरियंस क्या किया था उस डेस्परेट टाइम में कि किस तरीके से इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस वी हैव टू लूज समथिंग or somewhere at some point of time, but what we need to do is just need to move on.
बिकॉज अगर आप मूव ऑन नहीं करते हो, आप ग्रो नहीं करते हो, आप ओवरकम नहीं करते हो उस प्रॉब्लम से, सो आप लाइफ को जी नहीं पाओगे, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। एंड बेसिकली आप अपना भी आंसर्स लिख सकते हो, कि अपना परसेप्शन लिख सकते हो कि यहाँ पे बच्चे ने क्या क्या सीखा, क्या क्या उसने समझने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ है एंड क्या लर्न किया। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देन एंड सेइंग वेदर और हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस। क्या आपने कोई चीज़ कभी खोई है, या अगर किसी, आई जस्ट होप, आई जस्ट प्रे कि एट द वेरी लिटिल एज आपने किसी इंसान को ना खोया हो, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो तो आप वो भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो अगर आपने किसी को खोया है तो। एंड खोने के बाद आपने क्या महसूस किया किसी पर्सन को या किसी चीज़ को, एंड किस तरीके से उस लॉस के होने के बाद, उस लॉस के बाद आपने उस लॉस से ओवरकम किया, कैसे आप निकल पाए, कैसे आप उस चीज़ को जी पाए और आगे बढ़ पाए, कैसे किया आपने। आई रियली वॉन्ट टू रीड योर स्टोरी एंड योर एक्सपीरियंस, किस तरह से आपने ओवरकम किया है। एंड प्लीज़ सेंड मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल रीड आउट। एंड ज़रूर मैं अपने वीडियो के ज़रिए बताऊंगी कि उस बच्चे का नाम मेंशन करूंगी एंड बताऊंगी कि कितना ब्यूटीफुली उसने डिपिक्ट किया है अपनी लाइफ के उस इंसिडेंट को, एंड कितने एक हीरोइक वे में, एक हीरो की तरह उसने अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम किया है। ओके, so before ending this video beta, I just want to tell you that if you really like my video and you really want कि more and more आप मेरे videos को देखें, so please subscribe my channel और notification आपको आएगी। और अगर आप on the other hand also, because हमेशा सिखाया every coin has two sides, तो फर्स्ट साइड तो मुझे लग रहा है कि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और ऑन द अदर हैंड अगर समझ में अगर नहीं आ रहा है, सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक ऑल्सो। आप कमेंट करिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी अपने टीचिंग मेथड को लेकर। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज देर अदर टीचर्स ऑल्सो ऑन यूट्यूब जो बहुत ही ब्रिलियंट वे में पढ़ाते होंगे। एंड जहाँ भी आपको समझ में आए, जिस भी टीचर से आपको अच्छे से समझ में आए, बिकॉज मेरा मेन मोटो ये है कि प्रॉपर वे में सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए। डजेंट मैटर कि वो मुझसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको जहाँ से भी मिल रहा है बस आप नॉलेज गेन करो। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट क्या होता है, नॉलेज पर्सपेक्टिव से पढ़ना, नॉलेज गेन करने के इंटेंशन से पढ़ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।